जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो हमारी 6th क्लास की साइंस सब्जेक्ट है उसका हम लोग 7th चैप्टर पढ़ने की पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि आइए हम लोग पौधों के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स अगर देखा जाए तो कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं यानी छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ अगर हम लोग देखते हैं तो क्या एक पैचेज के रूप में, एक हरे पैचेज के रूप में, पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पैचेज के रूप में, हरे हरे पैचेज के रूप में हमारे ज़मीन पे जो ग्राउंड होता है, धरातल होता है, उस पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें हम पाते हैं क्लासिफिकेशन अगर हम प्लांट का करते हैं तो इसमें हम लोग पाते हैं कि प्लांट जो है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है हर्ब्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम लोग शाक कहते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? वो है श्रब्स। इसको हिंदी में झाड़ी कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है वो है ट्रीज। इसको आप लोग जानते हैं, वृक्ष कहते हैं, पेड़ कहते हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार के प्लांट होते हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है, ये श्रब्स और हर्ब्स, श्रब्स और ये ट्रीज होते हैं, इनमें किस प्रकार का अंतर होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये शाक है, ये झाड़ी है और ये वृक्ष है। तो इसमें अंतर बताया गया है। तो इसमें कुछ अंतर बताया गया है, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो श्रब्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ श्रब्स है? तो श्रब्स के लिए, हर्ब्स के लिए, तो इसमें क्या होता है? हर्ब्स में होता है कि जो इसके तने होते हैं, यानी कि जो इसके स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं, प्लस बहुत ही मुलायम होते हैं। मुलायम यानी कि टेंडर होते हैं। इसके जो तने हैं वो हरे होंगे और बहुत ही मुलायम होंगे। फिर हमें अगर इसके साइज़ की बात करेंगे तो ये साइज़ बहुत ही शॉर्ट साइज़ के होंगे, यानी कि बहुत ही छोटे होंगे। साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। और इसमें अगर ब्रांचेज हम लोग देखते हैं यानी शाखाएं, तो शाखाएं इसमें बहुत ही कम होती हैं, मतलब बहुत अधिक नहीं होती हैं, कम शाखाएं होती हैं। इसका अगर उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, ये क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं, यानी कि ये शाक कहलाते हैं। शाक में ये गुण होते हैं, इसके जो तने हैं वो हरे होंगे और मुलायम होंगे। इनका साइज जो है बहुत ही छोटी साइज का होंगे और इनके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होंगे। फिर हम आते हैं श्रब्स। श्रब्स किसे कहते हैं? ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो है ये क्या है? ये है हर्ब्स है, यानी कि ये शाक है। हर्ब्स को जड़ी बूटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है औषधीय गुण होता है। ऐसे पौधों में औषधीय गुण होता है, इसलिए इनको जड़ी बूटी भी कहा जाता है। तो ये है। अब इसमें देख लीजिए जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं बताई गई हैं, क्या ये विशेषताएं इसमें दिखाई पड़ रहा है? तो क्या है
कि इसके जो तने हैं वो क्या है, ग्रीन है और मुलायम है। ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, ये इसका तना है, तो ये ग्रीन है और मुलायम भी है। उसके बाद में क्या करा, इसका साइज अगर देखा जाए शॉर्ट है, तो इसका साइज आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना छोटा दिख रहा है। ब्रांचेज इसमें बहुत ही कम होती हैं। ये जो शाखाएं हैं ये निकल के गई है, ये निकल के गई है, ये सब क्या है, इनकी ब्रांचेज हैं, तो इनकी भी संख्या बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। फिर हम लोग आते हैं श्रब्स। श्रब्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगर श्रब्स की बात करते हैं तो उसकी क्या विशेषता है, तो हम इसकी विशेषता देखते हैं। जो श्रब्स होता है, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें जो तने होते हैं, यानी कि जो इसके स्टेम्स हैं, स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है, मतलब थिन होता है, ना बहुत पतला होता है ना बहुत मोटा होता है। अगर देखा जाए हर्ब्स की तुलना में थोड़ा मोटा होता है और पेड़ की तुलना में थोड़ा पतला होता है। इसका मतलब क्या है, इसके जो तने हैं वो हार्ड होते हैं और पतले होते हैं एज कम्पेयर टू हर्ब्स। शाखाएं अगर इसकी देखी जाए तो इसकी शाखाएं जो है, ब्रांचेज, वो जो इसका स्टेम होता है उसी के बिल्कुल बगल में होती है, नज़दीक होती है। जो स्टेम है उसके बेस के बिल्कुल पास में ही होती है, मतलब कि जो उसका आधार होता है, जहाँ से स्टेम निकलता है, यानी ज़मीन से जो पेड़ का भाग निकलता है उसको स्टेम कहते हैं। तो ज़मीन के जस्ट पास में ही इसका स्टेम होता है। जैसे कि ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं फिगर डायग्राम बी वाला, ये क्या है, ये श्रब है यानी झाड़ी है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये इसका तना है, ये वाला जो है ये इसका तना है। ये है तो हार्ड लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, यानी कि पतला है। और इसकी जो शाखाएं हैं ये जो निकल रही हैं, ये सब निकल रही है, क्या है, इसकी शाखाएं हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टेम के बेस से, यानी कि बिल्कुल आधार से इसकी शाखाएं निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल इसका लेमन का पेड़ है, यानी कि नींबू का पेड़। नींबू एक श्रब्स का उदाहरण है, यानी कि एक झाड़ी का उदाहरण है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसकी अगर विशेषताएं देखें तो ये क्या होता है, वेरी टॉल होता है, यानी कि बहुत ही लंबा होता है। उसके बाद में इसके जो तने हैं, यानी जो इसका तना है वो क्या होता है, हार्ड होता है प्लस थिक होता है, यानी कि मोटा होता है। इसका तना बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है और मोटा होता है। इसकी अगर शाखाओं की हम लोग बात करते हैं तो इसकी शाखाएं जो हैं वो जो तना होता है उसके ऊपरी भाग में निकलती हैं। इसकी शाखाएं अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, यानी कि जो तना होता है उसके ऊपरी भागों में इसकी शाखाएं निकलती हैं, जिसको अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड से काफ़ी ऊंची होती हैं, मतलब जो धरातल होता है उससे काफ़ी ऊंचे पे जाके और इसकी शाखाएं निकलती हैं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है, जैसे मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, ये सब वृक्ष के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में जो सी वाला है ये क्या है, एक ट्री का उदाहरण है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये इसका जो है पार्ट, इसका क्या है, ये तना है, स्टेम है, ये काफ़ी हार्ड है प्लस थिक भी है, यानी मोटा भी है। इसकी शाखाएं आप लोग देख रहे होंगे, ये इसका ग्राउंड है, ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पे है, ये लगभग में काफ़ी ऊंचाई पे है और इसकी शाखाएं भी बहुत अधिक होती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि पेड़ क्या मतलब जो प्लांट है, पौधे हैं
इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी वनस्पति हैं जिनको हम इन पेड़ की कैटेगरी से, मतलब जो ये 3 भाग बताया गया है, इनसे हम लोग अलग मानते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्रीपर्स, और हिंदी में क्या कहते हैं, लताएं। ये लताएं क्या होती है? तो इसमें क्या है, ये ऐसे पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जिनका जो स्टेम है बहुत ही वीक होता है, यानी जो तने बहुत वीक होते हैं, इतना वीक होते हैं कि ये अपने आप ये खड़े नहीं हो सकते हैं, मतलब स्टैंड नहीं हो सकते। ये अगर देखा जाए ग्राउंड में फैले होते हैं, ग्राउंड में ये फैले होते हैं। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि लौकी का पौधा हो गया, लौकी का हो गया, कद्दू का हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्रीपर्स के उदाहरण हैं, यानी कि जो लताएं होती हैं उनके उदाहरण हैं। फिर जो अगला होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आरोही, आरोही वनस्पति। ये कैसे होते हैं, ये किसी दूसरे के सपोर्ट से, यानी अगर देखा जाए तो किसी दूसरे के सपोर्ट से ये खड़े हो जाते हैं, यानी स्टैंड करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब क्लाइंब भी करते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे मनी प्लांट का पेड़ हो गया, ये क्या है, ये क्लाइंबर्स का उदाहरण है, यानी कि आरोही जो वनस्पति होती है उसका उदाहरण है मनी प्लांट। आइए इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्रीपर्स का उदाहरण है। जैसे कि तरबूज का पौधा हो गया, खरबूजे का पौधा हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्रीपर्स के उदाहरण है। क्रीपर्स यानी कि लताएं, लताएदार वनस्पति। और ये क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर्स मतलब क्या, कि जो आरोही, मतलब ऊपर चढ़ती हुई जो हमें वनस्पति दिखाई पड़ती है उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि ये मनी प्लांट का पेड़ है, मनी प्लांट। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं कि क्रीपर्स किसे कहते हैं और क्लाइंबर्स किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर हम लोग प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इसमें कितने भाग होते हैं, प्लांट के कितने भाग होते हैं। तो नंबर 1 होता है स्टेम, इसको क्या कहते हैं, तना कहते हैं। दूसरा होता है लीफ, तो क्या कहते हैं, पत्ती। तीसरा क्या होता है, रूट, इसको जड़ कहा जाता है। और जो चौथा है वो क्या है, वो है फ्लावर, इसको फूल कहते हैं। तो ये जो 4 पार्ट हैं ये क्या है, ये प्लांट के यानी किसी पेड़ के भाग होते हैं, तना, पत्ते, जड़ और फूल। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। स्टेम की बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग तना भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, स्टेम जो है वो अपने आप में क्या, पत्तियों को यानी कि लीव्स प्लस ब्रांचेस यानी शाखाएं, इसके बाद जो बड्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, कली कहते हैं, और फूल, इन सबको अपने में, इसके साथ साथ फल, इन सबको अपने आप में समाहित रखते हैं। मतलब कि स्टेम यानी कि तनों में ये सब जो है पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ये सब इसी में उगती हैं, तने में उगती हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि तने का काम क्या होता है, इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, तो हम अगर फंक्शन की बात करते हैं तो तना क्या करता है, तना जो है मिट्टी से
सॉइल से क्या, सॉइल से जो वाटर होता है यानी पानी है प्लस मिनरल है, इनको अपने आप में तनों के द्वारा क्या होता है, सॉइल से मिनरल्स और जो वाटर है इसको पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है, यानी कि तनों के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका स्टेम का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, तो जो पत्तियों में भोजन बनता है, जो पत्तियों में फूड बनता है उसको तनों के माध्यम से यानी कि तने के माध्यम से ही पेड़ के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी स्टेम के द्वारा जो मिट्टी में पानी और मिनरल्स होते हैं उसको सबसे पहले पत्तियों तक पहुंचाता है, फिर पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, भोजन बनाता है, पत्ती भोजन बनाता है और वो जो भोजन तैयार होता है, फूड तैयार होता है, उसको तनों के माध्यम से ही पेड़ के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी भेजता है, सेंड करता है। तो आइए अब हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती क्या होता है, लीव्स क्या होती है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना, तो इसका संरचना क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं, पत्ते में दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं लेमिना यानी कि पटल, और दूसरा क्या है, पेटियोल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो मान के चलिए कि ये वाला जो है ये क्या है, ये अगर तना है और ये अगर पत्ती है तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लैमिना, तो हिंदी में पटल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है यहाँ से तने से लेके और जो पत्ती को जोड़ता है, ये वाला पार्ट जो तने से लेके पत्ती को जोड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। ओके, पर्णवृंत। ये क्या होता है, लेमिना क्या है, तो लेमिना है जो कि बहुत ही चौड़ा जो भाग होता है, पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव, यानी जो पत्ती का बहुत ही चौड़ा हरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, चौड़ा हरा भाग, उसको हम लोग लैमिना कहते हैं, यानी कि पटल। और जो ये है पर्णवृंत किसको कहते हैं, तो पर्णवृंत उसको हम कहते हैं जो कि स्टेम से यानी कि तने से पत्ती को जोड़ता है। ये हमारा पत्ती हो गया और ये है तना, इससे जो जोड़ता है ये वाला भाग, ये है पेटियोल यानी कि पर्णवृंत। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं और इसके मतलब डीप में जाके देखते हैं पत्ती को, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। ये वाला जो भाग है, ये जो हरा वाला भाग दिख रहा है, ये वाला है और ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेन्स कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको हम लोग शिरा कहते हैं। ये पत्ती का बीन्स, बीन्स मतलब नस भी होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में तो नस होते हैं, नब्ज होते हैं, उनको हम लोग बीन्स कहते हैं, आर्टरीज और बीन्स। उसी प्रकार से ये पौधों में पत्तियों में जो दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग बीन्स यानी शिरा कहते हैं। उसके बाद में इसका जो ये बीच वाला भाग होता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मिडरिब, मिडरिब, इसको हम लोग मिडरिब कहते हैं, तो इसको हम लोग मिडरिब कहते हैं, ये वाला भाग। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, बीन्स किसको कहते हैं, तो ये क्या है, लाइंस ऑन द लीफ, जो पत्तियों में लाइन होती है, ये जो लाइन है ये दिख रही है हरी हरी, इसी को हम बीन्स कहते हैं, यानी लाइंस ऑन द लीफ, उनको हम शिरा कहते हैं। और मिडरिब किसको कहते हैं, तो मिडरिब जो है ये क्या है, मतलब प्रोमिनेंट बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है, क्योंकि पत्तियों में उसके बीच में जो महत्वपूर्ण लाइन होती है उसको हम लोग मिडरिब कहते हैं।
यानी जो महत्वपूर्ण लाइन होती है, प्रोमिनेंट लाइन द मिडिल ऑफ द लीफ, जो पत्ती के मध्य में जो एक प्रोमिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होती है उसको हम लोग मिडरिब कहते हैं। ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है ये मिडरिब है, ये वाला जो है ये मिडरिब है। फिर अगर हम और डीप में जाते हैं तो हम क्या पाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है, जो कई लाइन मिलके, ये जो कई लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सब लाइन मिलके क्या बनाती हैं, ये सब लाइन मिलके बनाते हैं लीफ वेनेशन। इसको अंग्रेजी में लीफ वेनेशन कहते हैं। यानी कि डिज़ाइन मेड बाय बीन्स इन द लीफ, जो ये बीन्स होती है इनके द्वारा जो ये डिजाइन बनती है, ये सब डिजाइन, इन्हीं को क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। ये लीफ वेनेशन दो प्रकार की होती है मेनली। नंबर एक है, क्या है, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, और दूसरा क्या है, पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि इसमें जो डिजाइन होती है वो एक नेट शेप में, यानी कि एक जाल नुमा होती है, जैसे कि इसमें दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, ये जाल नुमा है। अगर हम इसको यहाँ मिला देते हैं तो ये क्या है, एक जाल नुमा है। इसको क्या कहते हैं, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे जो बीन्स होती हैं, बीन्स का जो मतलब वेनेशन है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो जो पीपल की पत्ती होती है वो किस प्रकार की होती है, वो जो है रेटिकुलेट वेनेशन का एक उदाहरण है। दूसरा क्या है, इसमें पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, बीन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये वाली जो है बीन्स वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये घास है, इसकी जो ये पत्तियां होती हैं ऐसे, ये वाली क्या है, बीन्स है, तो ये एक दूसरे के समांतर है। ये हो गई, फिर इधर हो गई, इधर है, तो ये एक दूसरे के समानांतर है। इसके समानांतर ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो बांस की पत्ती, अगर जो है बांस की पत्ती में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई पड़ता है। इसका हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, ये पीपल की पत्ती है, तो इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है हरा हरा, ये क्या है, इसको हम लोग बीन्स कहते हैं, यानी कि शिरा। और ये जो बीच वाला जो हम बताए थे, जो प्रोमिनेंट लाइन होती है मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द लीव्स, ये क्या है, बीच वाली लाइन, इसी को कहते हैं मिडरिब। देख रहे हैं आप लोग। और ये जब पैरेलल बनाती है, एक दूसरे के पैरेलल बनाती है, ये देखिए एक नेट लाइक यानी कि जालनुमा स्ट्रक्चर जब बना देती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जबकि ये अगर देखा जाए एक बांस की पत्ती है, इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो है ये क्या है, मिडरिब है, और ये इसका बाहरी जो लेयर है वो है, और इसके जो ये बीच वाला है, ये देखिए आप लोग, ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये यानी इसके पैरेलल ये वाला है, तो इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे जो पत्ती का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोग आशा है समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो पत्ती का काम होता है, फंक्शन ऑफ द लीफ,
उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ऑफ द लीफ, तो ये क्या होता है, इसका अगर देखा जाए मुख्य रूप से दो काम होता है। नंबर एक काम क्या है, ट्रांसपिरेशन। दूसरा काम क्या है, प्रिपेयर फूड। नंबर एक काम है ट्रांसपिरेशन, यानी कि जिसको श्वसन कहते हैं। पौधों में श्वसन होता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और दूसरा क्या है, प्रिपेयर फूड, यानी कि भोजन बनाना। यानी पेड़ का कौन सा भाग है जो कि भोजन बनाने का काम करता है, तो हम लोग पत्ती को कहेंगे। लीफ जो है यानी पत्तियां जो है, उन्हीं के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन की हम बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, आप लोग देखे होंगे शाम के टाइम अपने खेतों में कि जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर यानी ऊपरी सरफेस पे क्या हो जाता है, छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। ये बूंद कैसे आ जाते हैं, इन्हीं को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तियां जो है वो अपने सरफेस से क्या निकालती हैं, वेपर निकालती हैं, यानी कि जलवाष्प। क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, इसलिए ये जो वेपर होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से यानी संघनन प्रोसेस से क्या हो जाता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पत्तियों में शाम के टाइम या सुबह के टाइम, सुबह तो खैर में रात में ओस गिरता है, उससे शीत आ जाती है, बूंद आ जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम तो ओस इतना गिरता नहीं है, तो शाम को ये पत्तियां श्वसन करती हैं। शाम को क्या, श्वसन तो हमेशा किया करती हैं, लेकिन शाम को चूँकि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए ये जो गैस होती है, वाष्प होती है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हम लोग इसको देख सकते हैं। इसको हम लोग श्वसन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा क्या है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ, तो पानी है यानी जलवाष्प है वो पत्तियों से बाहर आता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब वेपर के रूप में, यानी जलवाष्प के रूप में पत्तियों से जो पानी है वो बाहर आता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसका काम है प्रिपेयर फूड, यानी कि भोजन का निर्माण करती है। अब भोजन का निर्माण ये कैसे करती है, तो भोजन बनाने में इनको क्या क्या आवश्यकता होती है, तो लीफ होती है, तो सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, सबसे पहले इनको वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये कहाँ से आता है, तो ये जड़ से आता है, मिट्टी से जड़ जो है अवशोषित करके अपने आप में उसके बाद में इसको किसके माध्यम से, तने के माध्यम से ये पत्ती तक पहुंचाती है, वाटर और मिनरल्स। उसके बाद में सनलाइट कहाँ से आता है, सनलाइट जो है तो पत्तियां एटमॉस्फेयर से प्राप्त करती है, यानी सूरज की जो रोशनी होती है उससे ये लोग सनलाइट के रूप में क्या प्राप्त करती है, एनर्जी प्राप्त करती हैं, एनर्जी प्राप्त करती हैं। प्लस एटमॉस्फेयर से ये लोग, एटमॉस्फेयर से पत्ती जो है CO2 प्राप्त करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब तत्व जब इनको मिल जाता है, पत्ती को मिल जाता है, तब ये क्या करती हैं, फूड तैयार करती हैं, फूड तैयार करती है, प्लस ऑक्सीजन गैस तैयार करती हैं। जिससे क्या होता है, ये फूड जो है ये सब फिर से स्टेम यानी कि तने के माध्यम से पेड़ के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाता है, जहाँ की ये फूड
पेड़ के अलग अलग पार्ट में जाके ये फूड क्या है, स्टोर हो जाता है यहाँ, और ये O2 जो है ये हमारे फिर से वायुमंडल में रिलीज कर दी जाती है। इसका अगर देखा जाए यूज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसका O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पानी और मिनरल्स की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में, जो कि सूर्य से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो कि एटमॉस्फेयर से हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इन सबको मिला के पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, ये हो गया पत्ती के दो मुख्य काम होते हैं। नंबर 1 क्या है, ट्रांसपिरेशन यानी श्वसन करना। श्वसन इसके माध्यम से क्या होता है कि पत्तियां जो है एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसको छोड़ती हैं। और दूसरा क्या है, पेड़ पौधे के लिए भोजन तैयार करना, भोजन बनाना, प्रिपेयर फूड। अब हम लोग आते हैं जो अगला पार्ट है पेड़ का, यानी कि रूट। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि जड़ क्या होता है। तो जड़ मेनली दो प्रकार से होती है, 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या है, जिसको क्या कहते हैं, टॉप रूट्स, इसको हिंदी में मूसला जड़ भी कहते हैं। दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट, इसको कि रेशेदार जड़ भी कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, ये वाला जो है ये क्या है, ये है टॉप रूट्स का उदाहरण, टैप रूट्स जिसको कहते हैं, मूसला जड़। और ये क्या है, ये है फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। तो अगर हम लोग टैप रूट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक जड़ जो होती है वो मेन रूट्स होती है, उसके बाद में अन्य जड़, जो अन्य जड़ होती है वो छोटी छोटी होती है, अदर जो है वो स्मॉल रूट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा अगर हम इसको जूम, इस फाइबर रूट्स में क्या होता है कि इसमें जो मेन रूट्स होती हैं वो नहीं होती हैं, मतलब मेन रूट्स एब्सेंट होती है, और जितनी भी जड़ें हैं वो सब समान दिखाई पड़ती है, यानी कि ऑल रूट सेम सिमिलर। जितनी भी रूट हैं, जड़ हैं, वो समान रूप से दिखाई पड़ती हैं, सिमिलरिटी होती है, ना कोई मोटी होती है ना कोई पतली होती है। सारी जड़ें जो है, रेशे हैं, वो समान रूप से होते हैं। इसके बाद में अगर कि रूट्स का काम क्या होता है, यानी कि फंक्शन क्या होता है इसका, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी से ये वाटर प्लस मिनरल, जो मिट्टी में पानी और खनिज पदार्थ होते हैं, इनको अवशोषित करके यानी एब्जॉर्ब करके स्टेम के रास्ते से यानी तने के रास्ते से ये कहाँ तक पहुँचाती हैं, पत्तियों तक पहुँचाती हैं, यानी लीव्स तक पहुँचाती हैं, जहाँ पे पत्ती पानी और इस खनिज पदार्थ का इस्तेमाल करके और भोजन का निर्माण करती है। इसका अगर दूसरा काम देखा जाए, पत्ती का जो दूसरा
जो जड़ है उसका जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, मिट्टी को होल्ड रखती है। यानी कि जो रूट है वो क्या करती है, वो होल्ड रखती है, यानी कि मिट्टी को अपने आप में जकड़े रहती है बहुत ही मजबूती के साथ। होल्ड प्लांट्स फर्मली इनटू सॉइल। यानी जो रूट्स होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को, पेड़ पौधों को मिट्टी में बहुत ही मजबूती से जमाए रखती है, जकड़े रखती है, जिससे कि पेड़ पौधे गिर ना सके और मिट्टी का भी क्षरण ना हो सके। ये इसका मुख्य काम है। तो इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि जो मिट्टी है उसको ये जड़ जो है आपस में जकड़े रखती है, जिससे कि पेड़ पौधे गिर ना सके और मिट्टी का भी क्षरण ना हो सके। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रूट यानी जड़ और तना और पत्ती एक दूसरे के सहायक होती हैं। इसमें से अगर कोई भी पार्ट नहीं है पेड़ का तो पेड़ विकास नहीं कर सकता। जैसे कि रूट्स का काम क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग सीखते हैं। रूट्स, स्टेम और लीव्स ये क्या करती हैं, रूट्स का काम क्या है, वाटर को और प्लस जो मिनरल्स हैं उनको अवशोषित करके और उसके बाद में स्टेम के माध्यम से ये कहाँ, लीफ तक पहुँचाती है, यहाँ से या यहाँ पहुँचाती। स्टेम का काम क्या है, तो स्टेम का काम है कि ये जो वाटर और मिनरल है इनको रूट से यानी कि जड़ से और पत्तियों तक ले जाना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बीन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, इसके माध्यम से ये पानी और जो खनिज पदार्थ है ये पत्तियों तक पहुंचती है। इसके अलावा स्टेम का काम है कि पत्ती जो भोजन तैयार करती है, ये जो फूड तैयार करती है, इसको भी स्टेम के माध्यम से ही पेड़ के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। ये इसका मुख्य काम है। पत्ती का काम क्या है, पत्ती का काम है फूड प्रिपेयर करना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रूट्स, स्टेम और जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं और एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। कुछ ऐसी भी जड़ होती हैं जिसको हम लोग मतलब अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडिबल रूट्स। इसका अगर उदाहरण देखते हैं तो जैसे रेडिश हो गया, गाजर है, उसके बाद में रेडिश यानी मूली है, और गाजर है, चुकंदर है और शकरकंद है। ये सब क्या है, ये सब जड़ है जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। सलजम है, ये सब क्या है, ये सब जड़ है। अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है कि रूट्स, जो गाजर है वो क्या है, जड़ है कि तना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक जड़ है, शकरकंद एक जड़ है, इसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर देखते हैं जो अगला है पार्ट, वो क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो हम लोग अगर फूल के स्ट्रक्चर संरचना की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। नंबर एक है पेटल्स। इसको क्या कहा जाता है, पेटल्स को हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है सेपल्स। इसको क्या कहते हैं, इसको बाह्यदल कहते हैं, बाह्यदल। अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि पेटल्स क्या है और सेपल्स क्या है। तो ये जो फूल दिख रहा है इसमें क्या है, ये जो है ये गुलाब का फूल है, ये सब पार्ट क्या है, ये सब पेटल्स हैं यानी कि पंखुड़ी। और ये वाला पार्ट जहाँ से फूल खिलता है, जो हरा वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेपल्स कहते हैं यानी कि बाह्यदल कहते हैं।
ये पेटल्स कलरफुल होते हैं, मतलब कलरफुल यानी कि कई कलर के होते हैं, लाल भी होता है, बैगनी कलर का भी होता है, पीला भी होता है, और ये जो सेपल्स है वो सिर्फ ग्रीन कलर का होता है यानी हरा होता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फूल के और इनर पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी जो फूल के आंतरिक भाग की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें एक होता है स्टामेंस, स्टामेंस। दूसरा क्या है? दूसरा है पिस्टिल। स्टामेंस को क्या कहते हैं? स्टामेंस को हम लोग हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, और पिस्टिल को स्त्री केसर। यानी पुंकेसर जो कि पुल्लिंग होता है, फूल का जो पुल्लिंग वाला भाग है उसको पुंकेसर कहते हैं, और फूल का जो स्त्री लिंग वाला भाग है उसको स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है? एंथर। इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं हिंदी में, परागकोश। और जो दूसरा है वो क्या है? फिलामेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। फिर अगर हम देखें पिस्टिल को, पिस्टिल को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है? दो क्या मतलब इसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है? नंबर एक है इसका ओवरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। दूसरा क्या है? दूसरा है स्टाइल। इसको वर्तिका हिंदी में कहा गया है, वर्तिका। तीसरा क्या है? स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो ये डायग्राम दिख रहा है इसमें जो फूल का जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है? ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा हम जूम करके दिखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया है कि फूल के कितने इंटरनल पार्ट होते हैं और कितने बाहरी भाग होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि पेड़ के कितने कितने प्रकार के जो है पौधे होते हैं, उसके अलावा पौधों के कितने भाग होते हैं, और उसका डिवीजन भी हम लोगों ने सीखा यहाँ पे। जैसे कि तना हो गया, पत्ती हो गई, जड़ हो गई, और फूल है, फल है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी के साथ इस क्लास को, इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो कोई भी सुझाव हो उसको कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।